हाय फ्रेंड्स। आज आप सभी के बीच में आपके परिवार को हेल्दी एंड हैप्पी कैसे रखें। हर फैमिली चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे परिवार खुश रहें, और ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम लोग सही तौर तरीके से चलते नहीं हैं। अगर यदि आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को खुश रहना चाहते हैं तो आप एक अच्छे बेहतर विकल्प चुनें। जैसे आप अपने बच्चों को खान पान में सबसे पहले ध्यान दें, जिससे घर का पकवान खाना होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए, दही होनी चाहिए, दूध होनी चाहिए, अंडा होना चाहिए, ताज़ा फलें होने चाहिए। ये सब सारी चीज़ आप अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए सेवन कराएँगे तो आपके बच्चे और परिवार खुश रहेंगे। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हर फैमिली में यही गलती होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं हम लोग पैकेट वाले सामान देना शुरू करते हैं। जैसे पैकेट वाले चिप्स और मार्केट का भोजन देते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, चाट, टेढ़े मेढ़े, मोटू पतलू, ये सारे सामान आप अपने बच्चों को सेवन करवाते हैं दुकान का। अगर आप बच्चों को टेढ़े मेढ़े ही खिलाएँगे तो ऑटोमेटिक आपके बच्चे टेढ़े मेढ़े ही होंगे। क्योंकि उनके जो पैकेट में सामान है, वो सामान कब पैक होता है, महीना 2 महीना पहले पैक रहता है, वही चीज़ आप अपने बच्चों को खिलाते हैं। जब अपने बच्चों को खिलाएँगे, ऑटोमेटिक है बच्चों को पाचन तंत्र सही नहीं रहने लगेगा। जब बच्चों का पाचन तंत्र सही नहीं रहेंगे, तो आपका बच्चा भोजन नहीं करेंगे, उन्हें भूख ही नहीं लगेंगे, तो आप परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे दुबले-पतले हो गए। लेकिन गलती तो आप कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों को घर का सामान, पका हुआ भोजन दें, जिससे कि आपका बच्चा हेल्दी रहेंगे। आप अपने बच्चों को मोटू-पतलू खिलाते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों को मोटू-पतलू खिलाते हैं, उसी तरह आपका बच्चा आगे चल के 5 साल के बाद मोटू बन जाते हैं। मोटू बनने की वजह है, जब भी बच्चे खाएँगे, उनके अंदर गैस बन जाएगी, उनका पाचन तंत्र सही नहीं रहेंगे, बच्चों को पेट भरना शुरू हो जाएँगे, वही जाके बाद में मोटापापन का शिकार हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को सबसे पहले गलत रास्ते से हटाएँ, खुद बच्चों को गलत रास्ते ले जाते हैं। हम बहुत सारे पेरेंट्स को देखते हैं, बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, बिस्किट दे देते हैं, किसी दिन चाउमीन दे देते हैं, मतलब अदर-अदर चीज़ ज़्यादातर मार्केट का सामान देते हैं। इससे क्या होता है बच्चा तो खुशी-खुशी खा लेते हैं, लेकिन दोबारा अगर देखिए घर बच्चे जाते हैं भोजन ही नहीं करते। भोजन ना करने की वजह यही है कि दुकान का सामान खाने से बच्चों में भूख लगने का सिस्टम ही चेंज हो जाता है। बच्चों को भूख नहीं लगती और धीरे-धीरे बच्चों में क्या होता है कि धीरे-धीरे उनका बच्चों का ब्रेन पावर धीरे-धीरे घटने लगते हैं, जिससे हम लोग बाद में बोलते हैं हमारे बच्चे लाइन पे ही नहीं आ रहे हैं। जब ये सब सारी चीज़ें विद्यालय में बच्चे भोजन करके घर जाते हैं तो उन्हें भूख ही नहीं लगेगी। क्यों? तो जो चीज़ वो खाए हैं, वो पचने में उसे 5 से 10 घंटा लग जाते हैं। बच्चे भूख ही नहीं लगता, उसका पाचन तंत्र सिस्टम चेंज हो जाते हैं और बाद में हम लोग बच्चों को डॉक्टर कन भर्ती करना पड़ता है। आप देखे होंगे बड़े-बड़े स्टार सबको, वो फार्म हाउस रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो हर चीज़ ऑर्गेनिक, वो हर चीज़ ज़मीनी स्तर से खाना चाहते हैं। वो दुकान के सामान से दूर भागते हैं और हमारे लोग क्या करते हैं, दुकान की ओर भागते हैं। इसी कारण से हमारे फैमिली ही हैप्पी नहीं रह पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं और बाद में हमें डॉक्टर कन दौड़ना पड़ता है। आप देखे होंगे ज़्यादातर बड़े फैमिली के ही लोग डॉक्टर कन जाते हैं और बाद में फार्म हाउस खोलते हैं। क्यों? उसे डॉक्टर सलाह देते हैं, आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा गलत चीज़ खिला दिए हैं, क्योंकि उनको पैसा की कमी था ही नहीं, तो जो मन तो बच्चा खिलाना शुरू किया, तो वही बच्चे की उम्र को देखते हुए अब लग रहा है कि बच्चा का उम्र तो कुछ और है, उसकी बीमारी तो कुछ और है। बीमारी के अनुसार से बच्चा का उम्र 60 साल हो चुका है। चलिए उनका तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहने उनके पास पैसे हैं तो वो इलाज करा लेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आज अपने बच्चों को आज ट्राई कीजिएगा। आज बच्चों को खाना देना है, बिस्किट देना है, चाउमीन देना है, चाट देना है, मतलब आपको जो लग रहा है जो देते हो वही देना है खाने के लिए। और दे करके उसके बाद देखिए बच्चे खाने के लिए कब माँगते हैं, आप उसको खाने के लिए मत देंगे, खुद देखिए कब माँगते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरे दिन बच्चों को फल दें और रोटी दें, मतलब घर का पका हुआ खाना दें और दूसरे दिन भी बच्चों को आप खाने के लिए मत बोलें। आप देखिए आपके बच्चा क्या खाना माँगते हैं, टाइम देखना कितने देर में खाना माँग रहे हैं और जब हम फास्ट फूड खिलाएँ तो उस समय बच्चे कब खाना माँग रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे हैप्पी कहाँ रहेंगे, क्यों कौन-सा भोजन में हमारे बच्चे खुश रहेंगे। इसी 2 दिन आप लोग को टाइम देना है आपके बच्चों को
और आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किस तरह खुश रहेंगे। आपके हाथ में ये देसी जुगाड़ है, आप अपना सकते हैं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आप ज़रूर चेक करेंगे और चेक करके आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि हमारे बच्चे किसमें ज़्यादा खुश थे। लेकिन बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, कुछ दिन कष्ट होंगे, तो आप अपने बच्चों को कष्ट क्यों देना चाहते हैं? आप एक शिक्षित फैमिली हैं, आप एक अच्छे समझदार अभिभावक हैं, आप अपने बच्चों को जब भी दें तो घर का पका हुआ भोजन दें। आपको लगता है कि तुरंत चेंज नहीं होगा, बात सही है, हम भी मानते हैं चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब बच्चों को भूख लगेंगे, तो बच्चा वही खाएँगे आप जो देंगे। क्योंकि बच्चों को हर चीज़ भूख लगने के बाद एहसास होता है। जिस भोजन में आपका बच्चा खाना माँग लिया, इसका मतलब उस खाना बेहतर होंगे और बच्चा उस दिन खुशी-खुशी खेलते भी होंगे और खुशी-खुशी पढ़ने भी बैठे होंगे। और जौन-सा भोजन आपका बच्चा खाया दोबारा नहीं माँगा, लेट लगा के माँगा, उस दिन आपका बच्चा सही से खेलेंगे भी नहीं, ना तो सही से पढ़ने बैठेंगे। आपके बच्चों में चिड़चिड़ापन रहेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लोग ट्राई ज़रूर करें और ट्राई करके मुझे कमेंट करें। सो थैंक यू। आज का वीडियो पेरेंटिंग हम यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।